Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Vibe with the Leaders. It's me, your host, Dania Hussain, for today for Vibe with the Leader. Vibe with the Leader is a powerful platform where we share inspiring stories, journeys, and success stories and struggles about the inspiring leaders. And today with us, we have a very special guest who is Mr. Zishan Ahmed Hashmi. He is the owner of a leading e-commerce fashion brand which is known as Wear Malta. And Wear Malta is one of the leading fashion brands in the UAE. So we would like to welcome Mr. Zishan Ahmed for today. So welcome sir to our show Vibe with the Leaders and thank you so much आज हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे आके ख़ास तौर पे जो मीडिया वाइब्स वाले हैं और आप हैं उन लोगों की आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये इनिशिएटिव आपने बहुत अच्छा लिया है ताकि दूसरे भी इंस्पायर हों और इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। सो चलिए जानते हैं मिस्टर जीशान की जर्नी के बारे और इसके लिए मिस्टर जीशान हमारे पास है आपके लिए कुछ सवाल। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि आपने जैसे हमने जैसे बोला कि वेयर माल्टा एक लीडिंग फैशन ब्रांड है, तो ये आपने वेयर माल्टा कैसे शुरू किया, कैसे आपको कॉन्सेप्ट आया? वेयर माल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मेरा ख्वाब था, मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा फैशन इंडस्ट्री के लिए करूं जो कि हाई क्वालिटी भी हो, लेटेस्ट उसमें ट्रेंड्स और डिज़ाइंस भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो आउट ऑफ रीच हो जाते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए भी आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। तो उस जैसी क्वालिटी, उन जैसे डिज़ाइंस को अगर हम लेकर आएँ, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और लेकर मतलब टारगेट करें चीज़ों को, तो बेहतर है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वेयर माल्टा को जो है वो लॉन्च किया था 3 years ago। बहुत अच्छा। सो आपको फैशन इंडस्ट्री में आने का इंस्पिरेशन किस तरह से मिला? पहले आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में थे, तो ये तो बिल्कुल अलग है। पहले आपने ऑटोमोबाइल्स किया, आपको बिजनेस का आइडिया था ऑफ कोर्स, लेकिन पहले आपने ऑटोमोबाइल्स किया, ऑटोमोबाइल से आपने पूरा कम्प्लीटली एक स्विच ऑन डाला फैशन इंडस्ट्री में, तो ये कैसे हुआ? फैशन इंडस्ट्री का मुझे जो है वो काफ़ी आइडिया था, क्योंकि ये मेरा एक पैशन भी था, ये मुझे जो है अच्छा भी लगता है। और ख़ास तौर पे जितने भी जो लोग हैं उनको फैशन इंस्पायर करता है। गुड लुकिंग के लिए जो है आप जो है वो अगर आपके पास अच्छे एक्सेसरीज होंगे तो वो आपके लुक्स को जो है वो उजागर करते हैं। तो दैट्स वाई मैं फैशन एक्सेसरीज को एज अ फैशन ब्रांड लेकर आया, जिसमें बहुत जो है चीज़ें यूनिक चीज़ों को मैंने इंट्रोड्यूस किया। और जहाँ तक आपका सवाल था कि ऑटो पार्ट्स से मैं इस पर शिफ्ट हुआ, ऑटो पार्ट्स का जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है दैट इज़ माई फैमिली business. It was inherited from my parents. My father was doing that. Definitely. So that was a separate thing. It is the Wear Malta is something that मैंने खुद इसको क्रिएट किया और मैं अपने उससे लेके चला। हाँ, एक्सपीरियंस मेरा वही काम आया बिजनेस का सारा। और मेरी जो एजुकेशन है वो भी चूंकि कंप्यूटर साइंसेज में थी, तो उन दोनों को मर्ज करके मैं इसको जो है लेकर आया। फिर आपको पता है 4-5 साल 8 साल से जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आते हैं, तो उसको हमने मेन प्लेटफॉर्म को ही हमने यूज़ करने के लिए इस चीज़ को लेकर आए। फिर इसमें हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी लेकर आए, इसमें हर चीज़ को हम जो है वो इन्वॉल्व कराएं ताकि जो है वो एक कंप्लीट मैसेज आम ऑडियंस तक जा सके। जी डेफिनेटली। सो वेयर माल्टा का कॉन्सेप्ट क्या है जो दूसरे ब्रांड से अलग है? वेयर माल्टा का कॉन्सेप्ट एक तो हमारा जो सबसे नंबर 1 चीज़ है कि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नंबर 2 चीज़ ये कि लेटेस्ट डिज़ाइन जो ट्रेंड में हो उसको हम जो है वो आम लोगों तक या आम ऑडियंस तक, आम कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। नंबर 3 चीज़ ये कि हम ट्रस्ट गेन कर सकें ताकि जो है हमारे कस्टमर हमसे मुतमईन रहे।
जी, बिल्कुल। सो आप किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? हम जो ऑडियंस हमारी है वो फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम 18 years to 50 years old जी, जी। डेफिनेटली। females, girls, women, working women, students, university going students जो फैशन की दुनिया में अपना कुछ रंग दिखाना चाहती हैं, फैशन में आना चाहती हैं और उनको जो है वो हम उनके डोर स्टेप के ऊपर उनकी पसंद की चीज़ पहुंचा रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी और बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन है जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और हमारा जो मेन इसका कस्टमर है वो भी अगर आप एज ब्रैकेट देखें तो 20 to 35 की जो एज के दरमियान है वो मैक्सिमम हमारे कस्टमर्स हैं। सो आपके डिज़ाइंस पे क्या कुछ पाकिस्तानी कल्चर का भी कुछ असर है? इस तरह से कुछ है? इंस्पायरेशन थोड़ी सी है उसमें क्योंकि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर है और उसमें हमारे जो कलर्स हैं उनकी जो वाइब्स हैं उसको हमने थोड़ा सा जो है अपने इसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर लाने की कोशिश की है जिससे एक अच्छा हमें जो है वो बूस्ट मिला है और खूबसूरती और जो है वो और ज़्यादा उजागर हुई है कि एक आप अगर बैग डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिर्फ एक ब्लैक कलर का है, अगर उसमें ब्लैक कलर के साथ आप कोई अपना जो हमारा कल्चरल कलर उसमें ऐड करें तो उससे जो एक वाइब आती है वो फिर नेचुरली जो है हमारे जो ऑडियंस है या हमारे जो कस्टमर है उसको एक चार्म मिलता है उसमें कि हाँ ये दैट इज समथिंग गुड। तो इस वजह से हम करते हैं इसको। वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी फैशन का काफ़ी कल्चर रहा है, काफ़ी लाइक अपने आप को अच्छा रखना, प्रेजेंटेबल रहना। जी हाँ, वो तो मैं ये पाकिस्तान की बात नहीं है तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जो है वो जहाँ पे भी जो है वो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने आप को जो है फैशन की दुनिया में रखने के लिए कुछ भी करती हैं। जी जी। तो हम उनका साथ ही दे रहे हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको अपने बिजनेस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? हाँ, जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज आया था वो लोगों का ट्रस्ट। जी डेफिनेटली। और ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ी। इसमें हमने कस्टमर फीडबैक्स भी लिए, इसमें हमने जो है वो लोगों को फ्री सैम्पलिंग भी कराई, इसमें हमने सबको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करी। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो है वो ट्रस्ट लोगों को हम पे ट्रस्ट आ गया है। अब लेते हैं लोग और आंख बंद करके लेते हैं और हमारा रिपीटेड कस्टमर बहुत है। बिल्कुल, ग्रेट। सो आज के डिजिटल एरा में आप अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करते हैं? जी, हम लोग जो है सोशल मीडिया पे हैं और हमारा जो मेन मीडियम है फॉर मार्केटिंग दैट इज सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में हम जो है वो मेटा को भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हम टिकटॉक को भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हम जो है वो गूगल को भी यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में हमारा स्टोर जो है अब नून पे भी एक्टिव है। नून पे भी हमारा जो है वो एक्टिव हो चुका है स्टोर। इसके अलावा हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पे अगर यूएई के देखें तो हमारे साथ तकरीबन कोई 120 प्लस जो है इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे पेज के ऊपर आप देखें तो उनकी जो है वीडियोस, पोस्टर, टैग्स वगैरह मौजूद हैं एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली। सो आप इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशंस भी करते हैं? जी, उसके बगैर सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इन्फ्लुएंसर्स को साथ नहीं इन्वॉल्व करेंगे। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो भी, ये तो सारे मल्टी कल्चर है जैसा कि एग्जैक्टली जी। हमारे जो बिल्कुल हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हमारी इसमें साथ काम कर रहे हैं, इसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इसमें जो रशियंस भी हैं और इजिप्शियंस भी हैं और अरबिक लोकल्स भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं। तो मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ हैं जिनको हम जो है कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं अपने साथ। और दे आर रिपीटेडली आस्किंग फॉर न्यू डिज़ाइंस बिकॉज दे लाइक द डिज़ाइंस एंड दे लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जी जी बिल्कुल। सो आप सस्टेनेबिलिटी या एथिकल फैशन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, फैशन जो है वो एक इनर फीलिंग होती है और उसमें मतलब हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और डिज़ाइंस प्रोड्यूस कर सकूं ताकि जो मेरा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो। यही मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें।
सो आपके ब्रांड का सबसे पॉपुलर कलेक्शन कौन सा है? मेरा जो ब्रांड का सबसे पॉपुलर कलेक्शन है बेसिकली हमने एक 3 years बैक एक मिनी बैग डिज़ाइन किया था एंड दैट वाज अ वेरी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड वी हैव सोल्ड अराउंड 10,000 बैग्स ऑफ दैट प्रोडक्ट और वो 32 कलर्स में थे। जी। उसके बाद फिर हमारा जो है बेल्ट्स हमारी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि हमारे पास 500 प्लस डिज़ाइंस हैं बेल्ट्स के, वेस्ट बेल्ट्स के, तो वो बहुत हमारा जो है वो हॉट सेल है। फिर हमारे लेदर बैग्स बहुत एक्सक्लूसिव हैं और बड़े अच्छे हैं, उसके कस्टमर्स तो कम है लेकिन जो भी लेता है वो फिर जो है वो रिपीटेडली कोई और डिज़ाइन ज़रूर खरीदता है, क्वालिटी देखते हैं। डेफिनेटली। सो आपने लाइक बताया कि आपके कस्टमर्स भी मल्टी कल्चर है, तो आप अपने इन कस्टमर्स का फीडबैक को किस तरह लाइक लेते हैं? हाँ, हम अपने कस्टमर्स के फीडबैक को बहुत सीरियसली जो है लेते हैं, उस पर बहुत सीरियस होके काम करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए जो है हमने एक अलग जो है वो सिस्टम रखा हुआ है कि अगर दौरान डिलीवरी कोई डैमेज होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्लेस करके देते हैं। और इससे पहले हमारा जो क्वालिटी चेक है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम जो भी चीज़ पैक कर रहे होते हैं उसको बाकायदा जो है उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको पैक करते हैं और फिर कस्टमर तक भेजते हैं। और अगर डिलीवरी के दौरान में कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसके हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या अगर डिलीवरी के दौरान जो है कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी भी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो उनका जो भी कस्टमर का फीडबैक आता है हम उसको बहुत टॉप प्रायोरिटी पे जो है उसको पूरा करते हैं और उस पर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और फिर रिप्लेस भी करते हैं? जी बिल्कुल, रिप्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देते हैं। बिल्कुल, ये तो बढ़िया है। सो आपका फ्यूचर विजन क्या है वेयर माल्टा के लिए? वेयर माल्टा को हम यहाँ पे यूएई मार्केट में जब हमारा एक अच्छा जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको पूरी जीसीसी के अंदर एक्सपेंड करेंगे, देन फिर हम इसको इंटरनेशनली जो है दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे। ये हमारा जो है विजन है कि टॉप सेलिब्रिटीज एंड टॉप मॉडल्स शुड वेयर माल्टा। ग्रेट। सो क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड करने का प्लान रखते हैं, जैसे यूके, यूएसए, इस तरह से? जीसीसी में तो आपने बताया, बट बाकी भी इंटरनेशनल मार्केट्स को क्या आप टारगेट कर रहे हैं? जी, ये हमारा प्लान में है। हम यूएसए में ऑलरेडी जो है काम शुरू कर चुके हैं और वहाँ पे जो है वो जो उनका लाइसेंसिंग का जो अमल है उस पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द हम जो है वो यूएसए में अपना वेयर हाउस बना के वहाँ पे सेल शुरू करेंगे। उसमें हमारे पास 2-3 चैनल्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, एटसी है, वॉलमार्ट है, उन सब पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और हम वहाँ से सेल शुरू करेंगे। सो हमने देखा काफ़ी सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो फैशन ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सिंपल एडवाइस, सब्र, पेशेंस इज द की। डेफिनेटली। स्टेबिलिटी लेकर आए, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और पेशेंस रखें। स्लो स्टडी विन द रेस। ग्रेट। सो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरा बेसिकली अगर वेयर माल्टा में मैं काम कर रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, ओके। मेरा जो है वो इसमें वो इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट ही मिले। मैं लोगों का ट्रस्ट बिल्ड लेना चाहता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा विजन है या मेरा जो ड्रीम है कि हमारा लोगो जो है वो हर जगह पर नजर आए, दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं इसको सक्सेस समझता हूँ। लोग जैसे और जाने। यस एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस। बाकी प्रॉफिट और ये सब चीज़ों को मैं मतलब अगर मुझे प्रॉफिट ही करना हो तो मैं इतनी जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे ना जो है सेल कर रहा होता या कुछ और भी कर रहा होता, साथ में कोई इशू नहीं था उसका। जी। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में हमने देखा है कि इतने सारे लोग हैं और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फैशन बहुत ही आपने देखा है बहुत पॉपुलर है, हर तरह के स्टाइल्स हैं, हर तरह के लोग हैं, मल्टी कल्चर है। तो एंड ऊपर से आपका जो ब्रांड है वो लीडिंग फैशन ब्रांड है, ई कॉमर्स, यू नो। सो आपका लाइक कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फैशन इन्फ्लुएंसर्स है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि इफ़ यू वांट टू गेट बेस्ट क्वालिटी विद लेटेस्ट डिज़ाइंस एंड
and ट्रेंडी डिजाइन्स। तो upgrade your fashion तो को। आप अपना जो है अपग्रेड कीजिए, वेयर माल्टा को जो है चांस दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग आएँ और उसको वेयर करें। वेयर माल्टा शुड बी वेयर। worn by everyone। Yeah. So आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया हमें एंड थैंक यू सो मच। आपने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत, आपकी टीम का, आपके पूरा जो टेक्निकल स्टाफ है, आपकी मैनेजमेंट है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुला के मेरी इज्जत अफजाई की। एंड वेरी वेरी थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir. And we wish you all the best for all your future projects and all your future endeavors. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So thank you so much everyone for joining us today. And with this, we end our session for today for Vibe with the Leaders. This is your host Dania Hussain signing off for today.